जब हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते हैं तो मोबाइल को हमें क्या करना होता है कि मोबाइल को हम फोर्स यूएसबी सेक्शन पे लेके जाते हैं। यानी जब हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से फोर्स यूएसबी डाउनलोड पर लेकर जाएं। ठीक। तो जब हमें फोर्स यूएसबी डाउनलोड पे लेके जाना होता है तो वहां पे हम आज एमटीके मोबाइल का, यानी जो एमटीके मोबाइल होते हैं उसमें किस तरीके से वो फोर्स यूएसबी डाउनलोड पे जाता है उसको समझते हैं। उसके लिए हम दो चीजों को अपनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है की फंक्शन, यानी हम बटन के द्वारा जब हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते हैं तो वहां पर बटन को प्रेस करके यूएसबी केबल लगाकर उसको फोर्स यूएसबी डाउनलोड मोड पर लेके जाते हैं। ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर एमटीके सीपीयू आता है तो एमटीके सीपीयू में जब फोर्स यूएसबी डाउनलोड पर ले जाना होता है तो की फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है कि वॉल्यूम का प्लस की और वॉल्यूम का माइनस, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दोनों की को एक साथ प्रेस करके हम यूएसबी केबल लगाते हैं। और दूसरा फंक्शन ये होता है कि उसमें टेक्स्ट पॉइंट दिया होता है, उसको हम ग्राउंड से शॉर्ट कराकर उसको फोर्स यूएसबी डाउनलोड मोड पे ले जाते हैं। ठीक। उसी चीज को हम आज देखते हैं उसके सर्किट में वो फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है फोर्स यूएसबी डाउनलोड। तो यहां पे एक फंक्शन दिया हुआ है फोर्स यूएसबी डाउनलोड का। ये देखिए यहाँ पे फोर्स यूएसबी डाउनलोड का फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक एमटीके सेट लिया हुआ है। तो एमटीके सेट में पहले तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम एमटीके सेट के सर्किट में देखें तो हम लोग जैसे बोलते हैं वैल्यूम प्लस या वैल्यूम माइनस, तो वहां पर वैल्यूम प्लस और वैल्यूम माइनस का नाम थोड़ा सा चेंज होता है। वहां पर क्या नाम होता है ये देखते हैं। तो वहां पर हमारा जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यूम अप, यानी वैल्यूम प्लस की का नाम रखा गया है यहाँ पर होम की। ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ग्राउंड, यानी ग्राउंड से शॉर्ट कराकर। और वैल्यूम डाउन की का नाम लिखा हुआ है, जो हमारी वैल्यूम डाउन की है उसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है कि KPOW0। ठीक है। और यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है KP कोल 0। ठीक है। तो हमारे सर्किट में सबसे ज्यादा, यानी एमटीके सर्किट में देखेंगे तो हमारे पॉपुलर नाम जो है वॉल्यूम अप के लिए वो यूज करते हैं होम की। ठीक। और वॉल्यूम डाउन के लिए हमारा यहाँ पे यूज करते हैं केपी कोल। ठीक है। केपी कोल 0 या केपी कोल 1 करके हमारा नाम यूज किया जाता है। इस चीज को हम सर्किट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सर्किट है और इसमें फोर्स यूएसबी डाउनलोड का एक बहुत अच्छा फंक्शन बनाया गया है जो कंपोनेंट के थ्रू बनाया गया है। इसको समझते हैं। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम प्लस करके लिखा हुआ है, यहां पर वॉल्यूम प्लस करके लिखा हुआ है और यहां पे वॉल्यूम माइनस करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है इसको देखते हैं। तो यहां पर भी देखिए आपका जो वॉल्यूम माइनस की का नाम है केपी कोल 1 करके लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर केपी कोल 1 है तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को समझेंगे कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि ये जो हमारा फोर्स यूएसबी फंक्शन बना हुआ है, ये पूरा यहाँ पर कुछ कंपोनेंट को यूज किया गया है। जैसे कि इस सर्किट में इन्होंने यूज किया है यहाँ पर एक मॉसफेट को, ठीक, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को। जबकि यहाँ पर फोर्स यूएसबी का फंक्शन हमारा यहाँ से काम कर रहा है, ये यानी ये पिन हमारी सीपीयू से अटैच है। देख लेते हैं कि सीपीयू में कहां से अटैच है और किस जगह से, फिर इस फंक्शन को समझते हैं। ये देखिए यहां पर आ गए तो यहां पर हमारा एक फंक्शन दे रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कीपैड। ठीक है। यहाँ पे कीपैड करके लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है फोर्स यूएसबी बूट। यहाँ पर लिखा है केपी कोल 0 और केपी कोल 1। ये दो चीजें लिखी हुई है, यानी हमारे सीपीयू के कीपैड फंक्शन से जुड़ा हुआ है ये। इसीलिए हम एमटीके में क्या करते हैं कि वैल्यूम प्लस माइनस दोनों की को ही दबाकर हम उसमें फोर्स यूएसबी डाउनलोड मोड पर लेकर जाते हैं। अब इस फंक्शन को समझ लेते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से इसमें काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने दिखाया हुआ है।
यहाँ पर देखिए वैल्यूम प्लस की दी हुई है और वैल्यूम माइनस की दी हुई है, यानी जब हम दोनों बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि जब हम दोनों बटन को प्रेस करेंगे तब हमारा डाउनलोड मोड पे यानी फोर्स यूएसबी बूट पे जाएगा। जब उस फंक्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि तो पहले हम इधर से इसको देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स यूएसबी बूट फंक्शन जो है, यहाँ पर ये पॉइंट आकर आपका मॉसफेट पे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मॉसफेट जो हमारा लगा हुआ है एक एन चैनल का मॉसफेट है और उसके ड्रेन के सिरे पर हमारी ये लाइन जुड़ी हुई है और इस लाइन पे यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्टेज की सप्लाई दी गई है एक 27 किलो ओम के रजिस्टर पे। इसके थ्रू यहाँ पर 127 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और इस पिन का अब यहाँ पर काम अब देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रेन, यानी इसमें ड्रेन से जोड़ा गया है और दूसरी तरफ दिया है मॉसफेट का सोर्स। तो सोर्स पिन पे हमारा यहाँ पर प्लस का बटन जोड़ा गया है। ऊपर एक रजिस्टर देख रहे हैं, इसको तो दिखाया गया है एनसी, यानी इसको नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर फोर्स यूएसबी बूट मोड पे लेकर जाना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी पिन है उसको इधर क्रॉस कराना होगा, यानी वो इधर से इधर क्रॉस करेगी। उसके लिए क्रॉस यानी करेगी, यानी जब हम बटन को प्रेस करेंगे तब हमारी ये वाली पिन क्या हो जानी चाहिए, लॉजिक लो हो जानी चाहिए यहाँ पर, यानी जब हम बटन को दबाते हैं तो वो ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है। तो ये पिन हमारी ग्राउंड से शॉर्ट होने पर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि हमें ये चीज इधर से इधर लाने के लिए इस फंक्शन को समझना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो पिन है ये इधर कब आएगी। तो इसके लिए हमें इस मॉसफेट का गेट ऑन कराना पड़ेगा, इस मॉसफेट का गेट। तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट है यहाँ पर गेट दिया हुआ है, तो ये गेट वाली पिन यहाँ पर देखते हैं और ये यहाँ पर 47 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर के दूसरे सिरे पर आप देखिए लिखा है वी बस, यूएसबी वी बस लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जब हम केबल को लगाते हैं, यानी कि जब हम केबल को लगा देते हैं, केबल को लगाने पर हम काम कराएंगे। तो यहाँ पर केबल को लगाने पर 5 वोल्टेज की वी बस की सप्लाई इसके गेट पर आ जाएगी, यानी अगर इसके गेट पे आ जाएगी तो ये सप्लाई हमारी इधर से इधर क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये एक एन चैनल का मॉसफेट है और इसके ड्रेन पर 1.8 आ रही है और गेट पर यहाँ पर लगभग 5 वोल्टेज के आसपास सप्लाई आ जाएगी जो वी बस से आएगी। फिर हम बटन को अगर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर फोर्स यूएसबी बूट मोड पे चला जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर हमें दोनों की को दबाना है, यानी प्लस को भी और माइनस को भी। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पर इस लाइन को एक नीचे लगे एक कंपोनेंट से जोड़ा गया है। अगर इस कंपोनेंट को देखें तो ये हमारा कंपोनेंट कौन सा है, ये एक ट्रांजिस्टर है। ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर ग्राउंड से कर दिया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर ग्राउंड से कर दिया गया है, कलेक्टर को यहाँ पे गेट से जोड़ दिया गया है और इसके बेस पर, यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर ये देखिए 100 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू आपकी केपी कोल 1 यानी वैल्यूम माइनस जोड़ा गया है। यानी ये दिखाया गया है कि यदि मैं यहां पर चार्जर को लगाता हूं और चार्जर लगाने पर यहां पर हमारी सप्लाई आती है, ठीक है, तो यहां पर सप्लाई आने पर मेरा गेट इधर ऑन होना चाहिए और ये सप्लाई इधर से इधर जानी चाहिए। लेकिन यहां पर इन्होंने वैल्यूम माइनस दिया हुआ है, यानी कि अगर हम यहां पर हमारा, आप जानते ही हैं कि अगर ये हमारा कौन सा है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव सप्लाई आती रहेगी तो क्या होगा, यहां पर आपकी ये जो सप्लाई जो इसके गेट पे जा रही है वो इधर जाके ग्राउंड हो जाएगी, यानी इसके गेट को कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हमारा ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बटन को नहीं दबाएंगे, यानी बटन को छोड़ दिया तो हमारे वैल्यूम बटनों पे वोल्टेज बनते रहते हैं और यहाँ पर अगर वोल्टेज बनते रहेंगे तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसको एक पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा। प्लस सप्लाई मिलने पर कंटिन्यू ये वोल्टेज जो है इस रजिस्टर के इस तरफ के वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो मॉसफेट यूज हुआ है इसका गेट ऑफ हो जाएगा, यानी गेट ऑपरेट ड्राइव नहीं होगा तो ये सप्लाई इधर नहीं जाएगी।
तो इसकी वजह से हमारा काम नहीं बनेगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये आपका दे रखा है वॉल्यूम प्लस और यहाँ पे जो वॉल्यूम माइनस का बटन दिया हुआ है, यानी जब हम वॉल्यूम माइनस को दबाएंगे और प्लस को दोनों दबाएंगे, यानी दोनों को एक साथ, तब सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ये दबाएंगे तो यहाँ पर जो ये हमारी पिन ग्राउंड से शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी किसी बटन को ऑपरेट करते हैं तो चिमटी या किसी चीज से ग्राउंड करते हैं, तो ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगी बटन। तो यहाँ पे जो प्लस सप्लाई मिल रही थी वहां पर उस समय क्या मिलने लगेगी, वहां पर 0 वोल्टेज हो जाएंगे ग्राउंड से। तो ये हमारा एनपीएन है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव मिलना बंद हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑफ होगा तो ये वोल्टेज हमारे इधर से इधर इस गेट पे कंटिन्यू जाते रहेंगे, गेट पे जाते रहेंगे, और गेट पे अगर वोल्टेज जाएंगे तो ये वोल्टेज मेरा इधर क्रॉस हो जाएगा। और यदि मैंने उसी समय आपका वॉल्यूम प्लस की को प्रेस कर दिया, साथ में अगर प्रेस है, तो ये वाली सप्लाई जो आपकी फोर्स यूएसबी बूट पिन थी ये भी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपका ये भी ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा उस वक्त। तो हमारी यानी दोनों ही चीजें प्लस माइनस ग्राउंड से शॉर्ट हो गई, तो हमारा क्या होगा, ये फोर्स यूएसबी बूट फंक्शन काम करने लगेगा, यानी हमारा सेट फोर्स यूएसबी बूट से काम करने लगेगा, हम बूट करा सकते हैं यूएसबी केबल के थ्रू। तो ये एक फंक्शन बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है समझने के लिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सेट को फोर्स यूएसबी बूट पे लेकर जाएंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी इसमें दे रखी है। ये देखिए, यानी इसमें अगर हम किसी भी सर्किट में देखें तो हमारा ये फंक्शन इस तरीके से दिया होता है, तो ये फंक्शन समझना बहुत जरूरी था। इस तरीके से हम और भी सर्किटों को आगे समझेंगे। आज के लिए हमारी ये जानकारी जो फोर्स यूएसबी बूट के लिए है, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आपके लिए।